नमस्कार दोस्तों, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भगदड़ में हुई मौतों का न तो हिसाब देना चाहते हैं, न लापता लोगों की कोई लिस्ट बताना चाहते हैं, न कोई आंकड़ा देना चाहते हैं कि कितने मरे कितने गायब हुए, न अपनी नाकामियों पर कोई आरोप सुनना चाहते हैं, न सरकार को सवालों के घेरे में आते देखना चाहते, बल्कि अगर कोई सवाल पूछता है, अगर यह पूछता है कि 7 दिन हो गए उस भगदड़ के, जिस भगदड़ में दर्जनों मौतें हुई, उस भगदड़ के जिस भगदड़ के बारे में कहा जा रहा है सरकार भले ही 30 का आंकड़ा बता रही हो, लेकिन कहा जा रहा है 100 मरे, 50 मरे, 75 मरे, 150 मरे, तमाम तरह के आंकड़े जिस भगदड़ के बारे में आ रहे हैं, उस भगदड़ पर और कोई सवाल पूछता है, योगी आदित्यनाथ उसे सनातन विरोधी, धर्म विरोधी, हिंदू विरोधी घोषित कर देते हैं, चाहे वो विपक्ष का नेता क्यों न हो, चाहे देश का बड़े से बड़ा नेता क्यों न हो। आज यही हुआ। संसद में कल मल्लिकार्जुन खड़गे ने और आज अखिलेश यादव ने योगी सरकार को कटघरे में खड़ा किया। अखिलेश यादव ने पूछा योगी सरकार से कि मौतों का आंकड़ा क्यों छिपाया जा रहा है, लाशें कहां फेंक दी गई। जो कुछ हुआ उससे जुड़े बहुत सारे सवाल अखिलेश यादव ने पूछे और अखिलेश यादव का संसद में सवाल उठाना और योगी आदित्यनाथ का बौखलाना। क्यों बौखलाए योगी आदित्यनाथ और बौखलाकर क्या क्या बोले योगी आदित्यनाथ, जरा सुनिए इस वीडियो में। और साथ में यह भी कि अखिलेश यादव ने क्या कहा और अखिलेश यादव ने जो कहा क्या वो गलत है, क्या वो सवाल नहीं उठने चाहिए जब भगदड़ और भगदड़ में हुई मौतों के 7 दिन हो गए। जरा योगी की बौखलाहट को देखिए और बौखलाहट में योगी क्या क्या कहते हैं। उससे पहले योगी का एक बयान भी। योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि 40-45 करोड़ लोग आ सकते हैं, लेकिन तैयारी 100 करोड़ की है। अखिलेश यादव ने आज अपने भाषण में संसद में यह भी जब जिक्र किया 100 करोड़ का हवाला देते हुए, तो उसके बाद योगी ने अपने बयान में कहा कि मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा था, समाजवादी पार्टी के नेता को मेरा बयान पढ़ना चाहिए। लेकिन योगी भूल गए थे कि उन्होंने पहले क्या कहा है। और जैसे ही योगी आदित्यनाथ का यह बयान आया, वैसे ही अखिलेश यादव ने फिर से योगी का पुराना बयान निकाला और ट्विटर पर पोस्ट किया कुछ शब्दों के साथ, दावे हैं दावों का क्या। योगी आदित्यनाथ अपने ही दावों का खंडन करके फिर से फंसे, एक्सपोज हुए। पहले सुनिए योगी आदित्यनाथ ने पहले क्या कहा था उन तैयारियों को लेकर, जिन तैयारियों का हमने देखा है अंजाम। देखिए, हम लोग ये मान के चलते हैं कि प्रयागराज के 45 दिन के आयोजन में 13 जनवरी से 26 फरवरी तक आयोजन होगा महाकुंभ का। इस पूरे आयोजन में 40 करोड़ श्रद्धालु आएंगे, लेकिन तैयारी हमारी होगी 100 करोड़ श्रद्धालुओं की। कई समाचार चैनलों पर ये बात सुनने में आई और सुनते रहे हम लोग कि सरकार ने 100 करोड़ लोगों के आने का इंतजाम किया है। और अगर 100 करोड़, अध्यक्ष महोदय, अगर ये बात गलत है तो मैं रिजाइन आपको देना चाहता हूं। हुआ ये, हम लोग ये मान के चलते हैं, हुआ ये कि प्रयागराज कि 45 योगी आदित्यनाथ चूंकि कह चुके हैं पहले कि 100 करोड़ लोगों की तैयारी थी। अब कहा जा रहा है 30-32 करोड़, 38 करोड़ आए। आज उन्होंने कहा 38 करोड़ आ चुके। और अखिलेश यादव ने कह दिया कि 100 करोड़ की बात उन्होंने कही थी, अगर यह गलत है तो मैं इस्तीफा देने को तैयार हूं। योगी आदित्यनाथ ने उसके बाद अपने बयान में क्या कहा और कैसे एक्सपोज हुए, बाकी आगे बयान सुनाता हूं। उन्होंने कहा कि सरकार ने 100 करोड़, समाजवादी पार्टी का अध्यक्ष का यह वक्तव्य कि सरकार ने 100 करोड़ की घोषणा की थी, मुझे लगता है उन्हें बयान थोड़ा पढ़ना चाहिए। ये लोग 12 बजे सोकर उठने वाले लोग हैं। कार्यालय स्टाफ जिस प्रकार का इन्हें नोट बनाकर देता है, ये उसी प्रकार का वक्तव्य बनाकर सामने प्रस्तुत करते हैं, फिर उसके अनुसार लीडर के रूप में नहीं बल्कि रीडर के रूप में सामने वक्तव्य पढ़कर अपनी जगहसाई कराते हैं। मैंने बार बार कहा है कि महाकुंभ में 40 से 45 करोड़ श्रद्धालु इस पूरे महाकुंभ के आयोजन में भागीदार बनेंगे, ये कहा उन्होंने आज। यानी 100 करोड़ वाले जुमले से उन्होंने पल्ला झाड़ लिया। लेकिन अब जुमले हैं, जुमलों का क्या। अब जरा एक बार फिर से सुनिए कि 100 करोड़ की बात उन्होंने कही थी कि नहीं, जरा सुनिए। और अगर 100 करोड़, गौर से सुनिएगा। हम लोग ये मान के चलते हैं
कि प्रयागराज के इस 45 दिन के आयोजन में 13 जनवरी से 26 फरवरी तक आयोजन होगा महाकुंभ का। इस पूरे आयोजन में 40 करोड़ श्रद्धालु आएंगे, लेकिन तैयारी हमारी होगी 100 करोड़ श्रद्धालुओं की व्यवस्था। कई क्या कहा समाचार कि 40 करोड़ श्रद्धालु आएंगे, लेकिन तैयारी हमारी 100 करोड़ की है। और योगी जी ने आज कहा मैंने तो ऐसा कहा नहीं। ये एक बात। उसके बाद जो कहा और जो जिस तरह से उन्होंने इसे पूरे सनातन से जोड़ा, कुछ खास पॉइंट्स योगी आदित्यनाथ के बयान के, चूंकि उन्होंने एनआईपीटीआई को बातचीत में यह बयान दिया है, कॉपीराइट का मुद्दा होता है, इसलिए मैं उनके उस वीडियो का इस्तेमाल नहीं कर रहा हूं, उनके टेक्स्ट का इस्तेमाल कर रहा हूं जो हमारी टीम ने नोट किया है। उन्होंने क्या कहा, सनातन के खिलाफ कुछ लोगों ने सुपारी ली। सवाल यही उठता है कि महाकुंभ में मौतें हुई, सरकार के मुताबिक 30, मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उससे कहीं ज्यादा, चश्मदीदों के मुताबिक उससे कई गुना ज्यादा, दावों के मुताबिक उससे कई गुना ज्यादा। और अगर यह सवाल उठता है और पूछा जाता है सरकार से आंकड़े क्यों नहीं बता रहे, तो क्या यह सनातन के खिलाफ कुछ लोगों की सुपारी है? यही तो विपक्ष ने पूछा है। खड़गे और अखिलेश सनातन धर्म के विरोधी हैं। संसद में अगर सवाल पूछा गया विपक्ष के नेता की तरफ से, अगर अखिलेश यादव ने पूछा तो सनातन विरोधी कैसे हो गए? अखिलेश यादव ने क्या कहा, उसके कुछ हिस्से इसी वीडियो में आगे सुनाऊंगा। इनके बयान सनातन धर्म पर प्रहार और शर्मनाक। सनातन धर्म पर प्रहार और शर्मनाक कैसे है? जो मरे क्या वो सनातनी नहीं थे? जिनके भाई, माँ, बाप, पिता, पुत्र, बुजुर्ग, दादा, दादी मरे या जो सैकड़ों लापता हैं, क्या वो सनातनी नहीं थे? अगर वो मरे और लापता है और आप उनके आंकड़ों को छुपा रहे हैं, तो उनका कोई जिक्र कर रहा है, आपसे सवाल पूछ रहा है, तो वो धर्म पर प्रहार कैसे है? इन्होंने महाकुंभ के खिलाफ दुष्प्रचार किया। क्या दुष्प्रचार है? सवाल है। प्रचार अपने महाकुंभ का आपने किया, 7,000 करोड़, 7,500 करोड़ के खर्च के साथ, महीनों की मुनादी के साथ, ढिढोरा पीटने के साथ, दिव्य कुंभ, भव्य कुंभ, और उसमें ये तैयारी, ये इंतजाम कि मौतें हो गई और उन आंकड़ों को छुपाया जा रहा है। ये सनातन विरोधी महाकुंभ में बड़ा हादसा चाहते थे। बताइए, ऐसा भी कोई बयान दे सकता है? ये इन्होंने एक तरह से विपक्ष के नेता और उन तमाम लोगों के लिए कहा, योगी आदित्यनाथ ने, जो उन हादसों पर सवाल उठा रहे हैं, जो हादसे में हुई मौतों का हिसाब मांग रहे हैं, बिलखते हुए परिजन, वो रिश्तेदार, वो मां बाप, बच्चे जिनके मारे गए, वो सब, वो लगातार योगी सरकार के इंतजाम को कोस रहे हैं। 50 वीडियो वायरल है बीते 6 दिनों से, 29 तारीख की सुबह से लेकर आज दोपहर तक। क्या वो सारे लोग हादसा चाहते थे? क्या वो सनातन विरोधी है? कौन हादसा चाहेगा? कौन मौतें चाहेगा? चूंकि आपकी नाकामी उजागर हो गई, इसलिए आपकी नाकामी पर जो सवाल उठा रहा है, आपसे मौतों का हिसाब पूछ रहा है, वो सब हादसा चाहते थे। कुछ भी बोलेंगे योगी आदित्यनाथ। सपा और कांग्रेस में सनातन विरोध की प्रतिस्पर्धा। कोई इनसे सवाल ना पूछे भाई, कोई इनसे यह ना पूछे कि कितनी मौतें हुई होगी जी, कोई यह ना पूछे कि आपने कहा 100 करोड़ के लोगों के इंतजाम की बात की थी और जिस दिन तक 20-22 करोड़ लोग पहुंचे थे उस दिन इतना बड़ा हादसा कैसे हुआ? इनके बयान सनातन धर्म को बदनाम करने की साजिश। आगे मैं बताऊंगा कि शंकराचार्य और बहुत सारे साधु संत भी योगी सरकार की नाकामी और बद इंतजामी का जिक्र कर रहे थे। क्या वो सनातन धर्म को बदनाम करने की साजिश का हिस्सा थे? वीडियो आगे इसी वीडियो में। घायलों ने महाकुंभ में हमारी व्यवस्था को सराहा। आप ऐसे मिले होंगे, किसी ने सराहा होगा। हमने तो वो दर्जनों वीडियो देखे जिन्होंने कोसा है। वो सारे वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हैं। मेरे भी कई वीडियो में वो वीडियो है। 29 तारीख को दिन भर ऐसे 50 लोग आपकी व्यवस्था, आपकी नाकामी को कोसते हुए लगातार कैमरों पर थे। यह अलग बात है कि आपने मैनेज कर लिया टीवी चैनलों को और उनकी आवाजें टीवी चैनलों पर नहीं गूंजी। सोशल मीडिया नहीं होता, ललन टॉप जैसा प्लेटफॉर्म नहीं होता, दैनिक भास्कर जैसे अखबार या प्रिंट वेबसाइट के रिपोर्टर्स नहीं होते, तो पता ही नहीं चलता कि वहां हुआ क्या। तो क्या वो सारे लोग मायने नहीं रखते हैं? वो मेरा 100 करोड़ की घोषणा वाला बयान थोड़ा पढ़ लें। 100 करोड़ की घोषणा वाला बयान आपने सुन लिया कि योगी ने ऐसा कहा था, हादसे की तह में हम जाएंगे, षड्यंत्रकारी बेनकाब होंगे। पूरा जोर इस बात पर है कि कैसे इसमें किसी को फंसा दिया जाए, कैसे ऐसा एंगल निकाला जाए कि बड़ी साजिश थी, अंतर्राष्ट्रीय साजिश थी, पाकिस्तान की साजिश थी, मुसलमान की साजिश थी, किसी मुस्लिम मुल्क की साजिश थी। बहुत सारी साजिशों के तार खोजे जा रहे हैं। अगर ये सब साजिश थी तो फिर आपने 100 करोड़ का इंतजाम किया था। 60,000 पुलिस वाले थे, कहते हैं 2,500-3 हजार सीसीटीवी कैमरे थे, महीनों सालों से इंतजाम था, 7,500 करोड़ का लगभग बजट था। तो सारा फेल क्यों हुआ? फिर साजिश कामयाब कैसे हुई? ये भी आपकी नाकामी है।
ये तो योगी आदित्यनाथ जी को इसका भी जवाब देना चाहिए। और जब आप कहते हैं ये सारे सनातन विरोधी हैं और सनातन विरोधी लोग इस तरह की हरकत कर रहे बदनाम करने के लिए, ये योगी आदित्यनाथ ने 2 दिन पहले भी कहा था, 3 दिन पहले प्रयागराज में, तो ये क्या है? शंकराचार्य, क्या ये सब सनातन विरोधी हैं? ऐसे बहुत सारे बाबा, साधु, संत लगातार सवाल उठा रहे हैं। तो जैसे ये शंकराचार्य हैं, चूंकि आंकड़े की बात है, इनका बयान ये वायरल है, जरा सुनिए टीवी 9 से बातचीत में इन्होंने क्या कहा था। योगी जी तो खुद एक संत हैं, एक पीठ के पीठाधीश्वर हैं, खुद भगवा चोले में रहते हैं, फिर भी संत समाज उनके खिलाफ एक्शन चाहता है, इस घटना के लिए उनको दोषी मानता है। मेरी जिम्मेदारी में अगर कोई मौत हुई है, 18 घंटे तक मैं उसको अफवाह 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 कहता रहूं, मैं संत हूं? मैं संत हूं? पूछता हूं आपसे, बोलो, आप मुझे संत कह पाएंगे? नहीं कह पाएंगे। ये संत नहीं है। संत होता तो सच्चाई बोलता। संत सच्चा होता है। संत जो है पर्दा नहीं डालता है। आगे बढ़ करके कोई त्रुटि भी हो जाए तो स्वीकार करता है कि भाई हो गई मुझसे, मैं भी माना हूँ, नहीं ध्यान रहा और ये बातें हो गई। कुछ भी तरीका तो निकाला जा सकता था, लेकिन छुपा करके अपने आप को अच्छा बनाने की जो कोशिश है, उसने इनको गिरा दिया और इतना गिरा दिया कि नजर से गिर गए। योगी जी तो खुद एक संत तो हैं, ये जो एक पीठ के शंकराचार्य पीठाधीश्वर बोल रहे हैं, खुद भगवान, क्या ये भी सनातन विरोधी हैं? अब ये एक बापू चिन्मयानंद हैं, कथावाचक हैं, जरा इनको भी सुनिए। बहुत अच्छे हैं, कार्य बहुत अच्छे हैं। ऐसी संवेदनशील घटनाएं योगी जी ने, हमारे मुख्यमंत्री जी ने प्रयास तो बहुत अच्छा किया था, लेकिन संतों ने तो अपनी भूमिका निभाई, पर जो प्रशासन की भूमिका होनी चाहिए, जो सरकार का दायित्व होना चाहिए, खुद बैठ कर के उन्हें मंथन करना चाहिए कि क्या उन्होंने अपनी भूमिका निभाई। हर बात को विपक्ष पर डाल देना, किसी अन्य विरोधियों पर डाल देना एक संत के लिए शोभास्पद नहीं है। मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी का बहुत स्वागत करता हूं, उनके विचार बहुत अच्छे हैं, कार्य बहुत अच्छे हैं, लेकिन जहां कहीं ऐसी संवेदनशील घटनाएं घटें, उन्हें स्वयं आगे आकर के इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए, जो एक संत का स्वभाव होता है। योगी जी ने, हमारे मुख्यमंत्री जी ने, अब सुन लिया आपने, तो बहुत अच्छा किया अब था। ये कथावाचक हैं, क्या कह रहे हैं? क्या कर जिम्मेदारी लेनी चाहिए? शंकराचार्य क्या कर रहे हैं? जो आंकड़े छुपाए वो संत कैसे हो सकता है? तो क्या ये सब लोग सनातन विरोधी हैं? विपक्ष को तो आप तुरंत, आप यही चाहते हैं कि कोई आपसे सवाल ही ना पूछे। उन आंकड़ों को जो आप छिपा रहे हैं, उन आंकड़ों को जिस पर सरकार लिपापोती कर रही है, वो सवाल जो सरकार से पूछे जाने चाहिए, जो मीडिया नहीं पूछ रहा है, वो सवाल अगर विपक्ष पूछ रहा है या हम जैसे बहुत सारे यूट्यूबर्स पूछ रहे हैं, तो ये सब सनातन विरोधी हैं। अखिलेश यादव ने आज क्या कहा जिससे बौखला गए योगी आदित्यनाथ? मैं चाहता हूं अखिलेश यादव के संसद में दिए गए भाषण का छोटा सा हिस्सा भी सुनिए, उसके बाद कुछ और बात। महाकुंभ हादसे के लिए जिम्मेदार लोगों पर, महाकुंभ हादसे के लिए जिम्मेदार लोगों पर घोर दंडात्मक कार्रवाई हो। जिन्होंने सच छिपाया है उनको दंडित किया जाए। अध्यक्ष महोदय, हम डबल इंजन की सरकार से पूछते हैं, अगर अपराध बोध नहीं था तो आंकड़े दबाए, छिपाए और मिटाए क्यों गए हैं? सच छिपाना और मिटाना भी तो अपराध है। इसका दंड कौन भुगतेगा? अध्यक्ष महोदय, जहां इंतजाम होना चाहिए था वहां प्रचार हो रहा था। एक तरफ तो जो लोग डिजिटल 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 अध्यक्ष महोदय कहने को थकते नहीं हैं, लेकिन जब कुंभ में इतना बड़ा हादसा हो गया है तो यही सरकार डिजिट नहीं दे पा रही है। और मैंने तो कई टीवी इंटरव्यूज में, कई समाचार चैनलों पर यह बात सुनने में आई और सुनते रहे हम लोग कि सरकार ने 100 करोड़ लोगों के आने का इंतजाम किया है। और अगर 100 करोड़, अध्यक्ष महोदय, अगर ये बात गलत है तो मैं रिजाइन आपको देना चाहता हूं। तो जो हम लोगों ने देखा वहां पर, लोग पुण्य कमाने आए थे और अपनों के शव लेकर के गए हैं। चमत्कारी करिश्मा तो ये हुआ है, श्रद्धालुओं के शव मिल गए थे, पर सरकार स्नान करने वाले, मरने वालों की बात स्वीकार नहीं कर रही थी। और इससे ऊपर ये बात जो वहां पर और हुई, अध्यक्ष महोदय, जब ये जानकारी हो गई कि कुछ लोगों की जान चली गई, लाशें हैं जो मोर्चरी में पड़ी हैं, अस्पताल में पड़ी हैं, उसके बाद सोचिए सरकार क्या कर रही है।
अपने सरकारी हेलीकॉप्टर में फूल भर करके फूलों को डालने का काम किया। सोचिए, ये हमारी कहां की सनातनी परंपरा है। मैं जानना चाहूंगा सदन के माध्यम से हमारे माननीय सदस्य बताएं कि जहां लाशें पड़ी रही हों, न जाने कितनी चप्पलें पड़ी थीं, न जाने कितनी चप्पलें पड़ी थीं, न जाने कितने कपड़े पड़े थे, महिलाओं की साड़ियां थी, कपड़े थे, लेकिन उनको कैसे उठाया गया? उन सबको उठाया गया जेसीबी मशीन से, ट्रैक्टर की ट्रॉली से। उनसे उठा करके कहां फेंका कोई नहीं जानता, लेकिन जब उनको लगा कि वहां से बदबू आ रही है तो यही सरकार के लोग छिपाने लगे हैं। यही आपका महाकुंभ का आयोजन था। अब अगर अखिलेश यादव ने यह सब कहा संसद में, तो योगी को तो बौखलाना ही था, क्योंकि इन सब की फितरत है, योगी हो, मोदी हो, शाह हो, कि किसी भी सूरत में किसी से सवाल नहीं सुनना चाहते हैं, कोई उन पर आरोप न लगाए, और जिसने आरोप लगा दिया वो सब देशद्रोही, सनातन विरोधी, हिंदुत्व विरोधी, न जाने क्या क्या है, तमाम तरह के खांचों में उसे फिट करने की कोशिश करते हैं। लेकिन यहां दिक्कत तो यह है योगी आदित्यनाथ जी कि मरने वाले सनातनी, रोने वाले सनातनी, बिलखने वाले सनातनी, धक्के खाने वाले सनातनी, अस्पतालों के चक्कर लगाने वाले सनातनी, पोस्टमार्टम गृह के बाहर बैठे सनातनी, जिनके परिवार वाले लापता हैं वो सनातनी, जो परिवार वालों की तलाश में मारे मारे फिर रहे हैं वो सनातनी, जो आपको कोस रहे हैं वो सनातनी, वो सब तो सनातनी ही है योगी आदित्यनाथ, जो आपकी सरकार को, आपकी व्यवस्था को कोस रहे हैं, नाकामियों पर सवाल उठा रहे हैं। अखिलेश यादव को आप किसी खांचे में फिट कर दें, खड़गे को किसी खांचे में फिट कर दें, उनके लिए क्या कहेंगे जो लगातार प्रयागराज में आज भी भटक रहे हैं, क्योंकि उनके परिजन जो लापता हुए थे नहीं मिले। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि डेड बॉडी तो दे दो। आज भी शाम के वीडियो में मैंने बताया ऐसे लोगों के बारे में जो कह रहे हैं मेरे परिवार वाले, मेरे पिता नहीं मिल रहे हैं। पुलिस कहती है खोजो, अपने आप कहीं पोस्टर लगाओ, देखो। वो कह रहे हैं हमें डेड बॉडी दे दो, मुआवजा नहीं चाहिए। क्या वो सनातनी नहीं है? बहुत आस्था के साथ, बहुत पुण्य कमाने की लालसा के साथ कोई अपने पिता को ले गया था, कोई अपनी मां को ले गया था, कोई अपनी बुजुर्ग दादा दादी को लेके गए थे। भगदड़ में हाथ छूटा एक दूसरे का, कोई बच गया और कोई सफेद कपड़ों में लिपटकर, कफन में लिपटकर घर आया, और कोई नहीं आया, उसकी लाश नहीं मिली। वो डेड बॉडी की तलाश कर रहे हैं कि अंतिम संस्कार तो करें, सनातन परंपरा के तहत ही अंतिम क्रियाकर्म तो करें। जो बॉडी तलाश रहे हैं, क्या वो भी सनातनी नहीं है? क्या वो भी सनातन के खिलाफ साजिश कर रहे हैं? इसका जवाब योगी से कौन पूछे? बहुत सारे लोग, जैसे महामंडलेश्वर प्रेमानंद का बयान आया था उसी दिन 29 तारीख को, कुंभ को सेना के हवाले क्यों नहीं किया गया, वीवीआईपी की व्यवस्था इतनी क्यों की गई, प्रशासन सिर्फ वीआईपी सेवा में क्यों लगा रहा? क्या ये भी सनातन विरोधी है? और जब इतनी बड़ी घटना हो गई तो दो तरह के लोग हैं बीजेपी से जुड़े। कुछ लोग ऐतराज जता रहे हैं, कह रहे हैं गलत हुआ, और कुछ ऐसे भी हैं एनडीए और बीजेपी से जुड़े, कह रहे हैं जब बड़े बड़े कार्यक्रम होते हैं तो छोटी छोटी घटनाएं होती। संजय निषाद ने उसी दिन बयान दिया था, जो योगी सरकार के कैबिनेट मंत्री हैं, बाद में हालांकि उन्होंने सफाई दी। आज हेमा मालिनी ने कहा हम भी कुंभ गए थे, हमने संगम में स्नान किया, यह दुखद घटना हुई थी, लेकिन इतनी बड़ी नहीं थी, सब कुछ मैनेज कर लिया गया था, मुझे इसके बारे में ज्यादा पता नहीं, लेकिन घटना इतनी बड़ी नहीं थी जितना बढ़ा चढ़ाकर दिखाया जा रहा है। बताइए, मोहतरमा मैडम कह रही हैं इतनी बड़ी घटना नहीं थी कि बढ़ा चढ़ाकर दिखाया जा रहा। अगर 50, 60, 70, 80, 90, 100 जितने लोगों की मौत हुई, सरकार के हिसाब से 30 ही मान लेते हैं। हालांकि वो गलत है, क्योंकि 44-46 लाशें तो पहुंच चुकी है, उनके नंबर आ चुके हैं। 60, 65, 70 की गिनती लोग कर रहे हैं, मीडिया हाउस वाले। ये छोटी घटना थी, इसे बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जा रहा है। एक आदमी की मौत अगर भी होती है, एक जिंदगी भी जाती है, वो भी बहुत बड़ी घटना थी और बहुत बड़ी घटना है। आप सिर्फ ये कहकर कि 30 करोड़ लोग आ गए, 32 करोड़ लोग आ गए, आज 38 करोड़ लोग आ गए, लेकिन अगर 38 मौतें हो गई, 48, 58, 68 मौतें हो गई, तो 38 करोड़ लोगों का आना एक तरफ और 48 या 68 मौतें दूसरी तरफ, ये कलंक है, ये धब्बा है, ये सवाल पूछा जाना चाहिए। कुछ लोग बीजेपी से जुड़े हैं, उन्हें भी लग रहा है कि गलत है। नंद किशोर गुर्जर हालांकि बहुत ही सांप्रदायिक सोच वाले नेता हैं,
बीजेपी विधायक, उन्होंने कहा, मैं सीएम योगी आदित्यनाथ से आग्रह करता हूं कि महाकुंभ के बजट को लूटने के लिए मुख्य सचिव और उनके सहयोगियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करें। वो तीर्थयात्रियों की मौत के लिए जिम्मेदार हैं, उन्हें एनएसए के तहत जेल भेजा जाना चाहिए। ये बीजेपी के विधायक ने भी सवाल उठाए। वापस ही योगी हैं कि मानते नहीं, सच सुनना चाहते नहीं, और देश में ऐसा नैरेटिव करने में एक मीडिया का विशाल तंत्र है जो सरकार और बीजेपी के साथ खड़ा हो जाता है। जिस तरह का नैरेटिव बीजेपी या बीजेपी के नेता या बीजेपी सरकारें गढ़ना चाहती है, उसी नैरेटिव के हिसाब से मीडिया काम करता है। वरना 7 दिन कम नहीं होते। और मीडिया, देश के चैनलों की इतनी बड़ी ताकत है कि हर रोज सुबह से शाम तक योगी की तस्वीर लगाकर अगर चैनल पर पूछना शुरू करे कि आज 24 घंटे हुए, आंकड़े क्यों नहीं आए, आज 48 घंटे हो गए, मौतों के आंकड़े क्यों नहीं आए, आज 72 घंटे हो गए, मौतों के आंकड़े क्यों नहीं आए, आज 100 घंटे से ज्यादा हो गए, मरने वालों की लिस्ट क्यों नहीं आई, आज तो 150 घंटे से ज्यादा हो गए, लगभग 160 घंटे होने जा रहे हैं जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं। अब सोचिए जरा, 7 दिन हो गए, 28-29 तारीख की रात को घटना हुई, 7 दिन हो गए, 160 घंटे से ज्यादा हो गए और आंकड़े आए नहीं, मरे कितने ही पता नहीं, लीपापोती जारी है और इस बीच वीआईपी दर्शन भी हो रहा है, वीआईपी डुबकी भी लगाई जा रही है। जो सवाल पूछ रहा है बस वो सनातन विरोधी हो जा रहा है। बहरहाल हम सवाल पूछते रहेंगे, चाहे आप जिस भी खांचे में मुझे फिट कीजिए। और मैं अपने दर्शकों से अपील करता हूं कि अगर आपके परिजन, आपके दोस्त, आपके परिचित, आपके गांव मोहल्ले के कोई लोग लापता हैं, उनके बारे में जानकारी नहीं मिल रही है, आप क्या कहना चाहते हैं हमारे इस YouTube के कमेंट में लिखें। हम भी इलाहाबाद में, प्रयागराज में कुछ साथियों से बात करेंगे। हम लोग लगातार, ऐसे बहुत सारे रिपोर्टर हैं जो प्रयागराज में मदद करने में लगे, उन तक भी आपके परिजनों की जानकारी पहुंचाएंगे। फिलहाल इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं, फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।